3 मजीद इंडियंस को ट्रंप टीम में डाला जा रहा है, इंक्लूड किया गया है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो बाइडेन की टीम के अंदर 130 इंडियंस मौजूद थे। जली ना, तेरी भी जली ना। आज का अमेरिका जो है इंडियनाइज्ड अमेरिका। जबरदस्त इंडियनाइज्ड जी, इजराइलाइज्ड नहीं है, इंडियनाइज्ड है। ये जंग आ रही है पाकिस्तान में आइंदा 2025 से 26 तक। अच्छा हाँ। जो दुनिया के मीडिया पे सबसे ज्यादा डंका जिस मुल्क के हालात का बजेगा वो पाकिस्तान है। यहाँ पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे जो सीटें थी दे आर वेरी वैल्यूएबल सीटें थी, बहुत वैल्यूएबल। अब सुनने में आया कि एक बंदा रिकी गिल, उनको अपॉइंट किया गया है सीनियर डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। क्या बात है। सेक्रेटरी स्टेट की बात कर लें आप, यही नहीं, अभी और सुनिए। सेक्रेटरी डिफेंस की बात कर लें, यही नहीं, अभी और सुनिए। स्पोक्स पर्सन है उनकी बात कर लें, दे आर क्वाइट एंटी पाकिस्तान। पैगाम है अमेरिकी सदर को स्ट्रेट अवे कि जो तुम सोचते हो वो हम जानते हैं, अच्छा, जो तुम करना चाहते हो वो हम होने नहीं देंगे। औकात में रहो। हिंदुस्तान मेरा ख्याल है जो ऑफर कर रहा है वो स्मार्ट प्ले कर रहा है सदर ट्रंप के साथ, उनके ख्यालात को जानते हुए। फिर एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं कुश देसाई, उनको जो है वो डेप्टी प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन टीम में डाल दिया गया। सामने जो पहली कुर्सी थी सामने डॉक्टर जयशंकर, फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में। 48 इयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। अंबानी फैमिली वहाँ पर थी, इंडिया की बिजनेस क्लास को ट्रंप ने इनवाइट किया था। सर, इंडियन सियासतदान, इंडियन वजीर आजम, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, नो डाउट। ये जो स्टाफर्स हैं अंदर सिस्टम के अंदर, दीज आर द रियल पीपल हु कंट्रोल व्हाइट हाउस। दिस मिस्टर जो रिकी गिल साहब हैं, ही इज अ रियल पर्सन हु विल कंट्रोल द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इस मिशन की तकमील के लिए देखें 4 किरदार तो मौजूद हैं: नरेंद्र मोदी, नेतन्याहू, एलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ऑथ सेरेमनी ले ली है और पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि इतनी भारी संख्या में इंडियन ओरिजिन एमपीज को ट्रंप के कैबिनेट में जोड़ा जा रहा है। 3 इंडियन ओरिजिन एमपी को ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में जोड़ा, जिसमें रिकी गिल को सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया के लिए अपॉइंट किया गया और कुश देसाई जी को डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी टू दी व्हाइट हाउस अपॉइंट किया गया और सौरभ शर्मा को राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय में नियुक्त किया गया है, जो स्टाफिंग और नियुक्तियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे पहले भी आपको पता है FBI मुख्य कास पटेल और वर्ल्ड बैंक एंड IMF के चेयरमैन भी इंडियन ओरिजिन से हैं, जिनके सामने पाकिस्तान अपना बड़ा सा कटोरा लेकर बैठा रहता है। वैसे ही ट्रंप के आने के बाद से पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है, लेकिन यह न्यूज सुन अब उनकी हालत और टाइट हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, अमेरिका की सभी पोस्ट पर इंडियन बैठे हैं और सब एंटी पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान के और बुरे दिन आने वाला है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। ये जंग आ रही है पाकिस्तान में आइंदा 2025 से 26 तक। हाँ। जो दुनिया के मीडिया पे सबसे ज्यादा डंका जिस मुल्क के हालात का बजेगा वो पाकिस्तान है। अच्छा, पाकिस्तान को टेक ओवर करके फिर पाकिस्तान के असले से ईरान से जो वॉर लड़ी जाएगी वो दूसरे नंबर पर है। निशाना 2 ही मुल्क हैं, पहले पाकिस्तान है। अपराइजिंग करके तालिबान को पाकिस्तान को टेक ओवर करा के, चाहे वो सियासी जमातों से कराएं, चाहे अपने आलाकारों से कराएं या अपराइजिंग करके करें, उनको गर्मियों के मौसम का इंतजार है। अगर आंखें नहीं खोली तो ये याद रखना, जो पाड़ा चनार में हालात देखे हैं ना जुल्म सितम के, फिर गली गली कूचा कूचा पाड़ा चनार नजर आएगा, ऐसा ही कत्लेआम नजर आएगा। होज के नाखून लिए जाएं। पाकिस्तान में अपनी फौज को कमजोर ना करना। अगर तुम्हारी बात पे मैं मुतफिक हूं, तुम्हारी हर चीज पे मुतफिक हूं, चलो मैं ये फौज का चैप्टर बंद करता हूं जो मैंने 15 साल इसके ऊपर सेक्रीफाइसेस है मेरी, आज से नहीं है। मैं हर दौर में खड़ा रहा, इवन के मुझे जेल में डालने में सबसे बड़ा किरदार भी उन्हीं का था। 4 बार उन्होंने ही डाला, लेकिन मैं अपने असूल पे खड़ा रहा। तो मैं ये अहद करता हूं, आज तक जो 15 साल मेरी बातें तुमने टीवी पे सुनी, जब तक दलील से जंग है, ये दलील से जंग है। जिस दिन मैदान जंग में आओगे तो मैदान जंग में इंशाअल्लाह अगर जिंदा रहा इस जिहाद का परचम मेरे हाथ में होगा। ये मैं बताता आया हूँ 14 साल से। मैं हर सूरत अपनी फौज के साथ खड़ा हूँ इस जंग के अंदर। आलमी ताकतें सुन लें कि ये अकेले और तनहा नहीं है। 25 करोड़ आवाम को फौज बना के साथ खड़े करना ही मेरा मिशन है।
इसीलिए मैं ये आपके टेलीविजन पे मौजूद हूँ और बताता हुआ आया हूँ मुख्तलिफ मुकामात पे आपको लेकिन आवाम को ये समझना चाहिए कि अगर आज़ादी हो तो सोने के पहाड़ भी अच्छे लगते हैं, प्रोजेक्ट भी अच्छे लगते हैं, उसको एंजॉय करता है ना आदमी। सही बात है। लेकिन अगर बाहर निकलो और मोबाइल छिन जाए और जान चली जाए और अगवा तावान हो जाए और मारे जाओ और कत्ल हो जाओ और पूछ से गले ज़बा कर दिए जाए, उस माहौल में जाना चाहते हो तो इन सियासी करतबबाजों के इश्क में पड़े रहो। एक और मैंने आपसे सवाल किया था कि वो जो इन्होंने मेक इन इंडिया कहा है ट्रंप ने, तो हमने देखा कि वो मोदी साहब ने भी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात की थी। देखें इस वक्त देखें दोनों चीजों में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब में और डोनाल्ड ट्रंप में एक चीज मुश्तरक है। मोदी साहब नेशनलिस्ट, डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट। डाइवो के अंदर 5 सीईओ ने क्वेश्चंस किए, उनके हर जवाब के अंदर नेशनलिज्म नजर आ रहा था हर चीज का। उन्होंने कहा मैंने पिछली दफा 21% पर ले आया था कॉर्पोरेट टैक्स, इस दफा अगर अमेरिका में चीज बनाओगे मैं टैक्स 15% चार्ज करूंगा, दुनिया में सबसे कम रेशियो। तो नेशनल मुझे कोई पूछ के बताए डॉक्टर जयशंकर के कितने फ्लैट दुबई में और कितने घर लंदन, मुझे को पूछ कर। मोदी साहब का ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में रहने का प्रोग्राम है इसके बाद। ये कौमें ऐसे नहीं जाती, कौमें ऐसे नहीं। लेकिन दुख है 3 मजीद इंडियंस को ट्रंप टीम में डाला जा रहा है, इंक्लूड किया गया है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो बाइडेन की टीम के अंदर 130 इंडियंस मौजूद थे, इंडियन अमेरिकन मौजूद थे, और बहुत सारे जो कहा जाता है इसके बावजूद जो वहां पे इंडियंस थे वो कहते थे हम खुश नहीं है, वी नीड मोर पोजीशंस। क्वेश्चन ये है कि एक भी बंदा इनमें पाकिस्तानी नहीं है। मतलब क्या पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया है, उनके ऊपर नाम के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जा नहीं सकते, ये क्या चक्कर है। अब सुनने में आया कि एक बंदा रिकी गिल, उनको अपॉइंट किया गया है सीनियर डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये वही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जहां पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जॉन फाइनर जाते जाते ये कह गए कि पाकिस्तान का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है वो अमेरिका के लिए खतरा है। और एक बात वो थोड़ी गलत भी कर गए कि अमेरिका तक मिसाइल पहुंच सकते हैं। हम कहते हैं हमारे इंडिया तक पहुंच सकते हैं, वो कहते हैं नहीं ये इंडिया तक नहीं जाते, ये अमेरिका भी आते हैं, नॉर्थ अमेरिका भी आ सकते हैं। अजीब बात उन्होंने कर दी। जाते जाते सारे पाकिस्तानी उस पर हैरान और हंस रहे थे कि हमारे मिसाइल की इतनी रेंज ही नहीं है। लेकिन जॉन फाइनर जो है वो सबको डरा रहे हैं। बहरहाल एनी हो देन इट इज एक और है, उन्हें बोलते हैं सौरभ शर्मा, ये प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस में स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट्स। क्या आप देख लें जिस बंदे का काम ही स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट्स है, तो देखिए कितनी अहम पोजीशन के लिए उनको चुना गया। इट मींस they are trusted, they are respected, they are considered part of the team। फिर एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं कुश देसाई, उनको जो है वो डेप्टी प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन टीम में डाल दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में ये तो है, ये जो स्टाफर्स हैं अंदर सिस्टम के अंदर, these are the real people who control White House। This Mr. जो रिकी गिल साहब हैं, he is a real person who will control the National Security Council के अंदर, और वो भी कहाँ पे, डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान के बारे में इनकी जो अप्रोच है। आप मुझे ये बताएं कि इतने वहां लाखों पाकिस्तानी बसते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, कोई एक भी मतलब उस पोजीशन में नहीं आ सकता। नहीं